उठते ही सुबह सुबह प्रेस करनी पड़ेगी। ऐसे ही मुंह छुपा ले अपना पीछे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू डे, न्यू व्लॉग, न्यू एक्साइटमेंट, न्यू एनर्जी। बाकी सुबह उठते ही हमने कपड़ों में प्रेस करी है, उठाते ही सीधे लगा दिया। वैसे हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं सुबह सुबह आज 9 बजे उठाऊँ, लेकिन इट्स ओके क्योंकि अगर सुबह 7 बजे उठ के अगर मैं दिन में सो रहा हूँ तो इट्स वेरी रॉन्ग। इससे अच्छा 9 बजे उठो। और बाकी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं दिन में ना सोऊं। और बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट करते हैं। आज वाईफाई रिचार्ज कराना, भाई कुछ भी हो जाए वाईफाई करूँगा रिचार्ज, क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इसलिए आज हम कराएंगे वाईफाई रिचार्ज। बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे। और अभी मैं छत पर आया हूँ थोड़ी हल्की हल्की धूप लेने, क्रेज़ी लग रही है तो धूप लेंगे थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद पानी पी के देन सुबह के सारे काम फ्रेशन अप और नहा धो के आपको आगे की चीज़ें दिखाएंगे और फिर खाना भी खाएंगे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अब हम खा लेते हैं अपने आज सुबह की चने, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरे को तो उम्मीद लग रही है इसमें बचेगा कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन चलो खाते हैं, जितना खाया जाता है उतना खाते हैं और फिर उसके बाद नहाते हैं। अब आएगा मज़ा भाई। इतना ज़्यादा था ये, कुछ खाए जितना खाया गया खा लिया। अब इसको इस तरीके से खाएंगे तो पूरा फिनिश होने की उम्मीद है हमको। चलो गाइस, अब बनाते हैं हम सोयाबीन। और बाकी ये देखो इतनी सारी, अब इसको स्टॉक हम फिल कर रहे हैं। और बाकी अभी बनाते हैं सोयाबीन और थोड़ी ही देर में हम चलेंगे जिम में भी। अभी तो 2 ही बजे हैं, तो 3-3 साढ़े 3 घंटे बाद जाएंगे जिम। उसके पहले मेरे को वाईफाई का जो चीज़ें हैं वो वाईफाई की जो चीज़ें हैं वो सेटल करवानी है। और फिर अपन जाएंगे जिम। और मेरे जिम जाने का लिटरली मन कर रहा है बहुत, क्योंकि कल संडे था ऑब्वियसली, और मंडे को थोड़ा एक एनर्जी लेवल है। उसके बाद जिम मारते हैं। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ सोयाबीन बनाते हुए। सोयाबीन को अभी हम बॉईल करने रखा है गैस पर। बाकी अभी मैं ऊपर सिर्फ एक चीज़ शेयर करने आया हूँ आप लोगों के साथ, खुद के साथ, कि जब भी आप कोई नया स्टार्ट करो और आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर, तो ऐसा नहीं है कि आप में वो क्षमता नहीं है, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में आपने 4 लोग सेट कर रखे हैं कि ये मुझे जज करेगा। मे बी और फैमिली रिलेटिव, मे बी और फ्रेंड सर्कल, जिसमें आपने एक ऑरा बना रखा है बेमतलब का, कि हाँ मेरी एक पर्सनैलिटी उन लोगों के सामने और मैं वो चीज़ शेयर करूँगा। बेसिकली मैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बोल रहा हूँ। सो वो चीज़ आपको जज करेगी। ये मेरे साथ भी था, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक टिप देता हूँ कि उन लोगों को उस अकाउंट से ब्लॉक कर दो, बेस्ट। ये मैं भागने वाली सिचुएशन, ये भागने वाला सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, ये आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यू फील बेटर। और क्योंकि अब ये फीलिंग टेम्परेरी होती है, ये आती ही आती है। व्हेन एवर यू स्टार्ट समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी स्टार्ट करोगे ये डेफिनेटली आएगी ही आएगी। तो इस चीज़ में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अभी उनको अवॉइड करना, इज़ द वेरी वेरी बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू गाइस। अवॉइड करो, और उस अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ब्लॉक कर दो। अगर देखा जाए तो मेरे व्लॉग जो मैं डाल रहा हूँ, अभी तक 7 व्लॉग डाले हैं, उसमें देखा जाए तो मेरे हर एक व्लॉग में मे बी एक दो व्यूज़, सिर्फ एक दो व्यूज़ आ रखे हैं। तो ये इतना मेरे पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से इतना इनफ है मेरे लिए कि मैं इस चीज़ को रोक दूं और व्लॉगिंग आगे ना करूं। ये बहुत इनफ है, क्योंकि मैंने पहले भी एक इंस्टाग्राम पे एक पेज क्रिएट किया, मैंने उस पर चलाया, उस पर व्यूज़ इवन अच्छे थे, लेकिन फिर भी दिमागी लेवल पे एक्सपेक्टेशन की मिलियन वाली, तो मैंने 20 वीडियो में ही ख़त्म कर दी वो चीज़। तो उस चीज़ से एक्सपीरियंस लेते हुए मैं चाहे तो ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं शुरू से ही दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि ये चीज़ मैं खुद के फ्यूचर सेल्फ के लिए बना रहा हूँ कि मैं 3 साल बाद जब मैं ये देखूँगा और आई एम राइट नाउ हेयर, और उस 3 सालों में मैं कहाँ जाऊँगा, उस लेवल को देखते हुए
मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यस 3 साल बाद जब मैं खुद को देखूँगा तो लिटरली मैं यहाँ था जो कि पूरे दिन घर पे कुछ नहीं करता था, पड़ा रहता था एंड खुद को देखता था, अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था। और वो आगे जाके जब मैं देखूँगा तो आई एम डेफिनेटली फील प्राउड, और मैं वो शेयर ज़रूर करूँगा जब मुझे एक स्टेज मिलेगा ऑब्वियसली, तो वहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगा। बाकी तो यस, और 1-2 व्यूज़ भी मुझे पता है वो कैसे ही आ रहे हैं, वो कौन देख रहा है या देख रही है, जो भी है वो मुझे ही पता है। तो दैट्स ओके एंड आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग मोर फॉर माई सेल्फ बार बार। और हाँ, जब भी कुछ नया स्टार्ट करो अपने दोस्तों को मत बताओ, सच बता रहा हूँ मैं। इसका एक रीज़न देता हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप उन लोगों के साथ रोज़ उठते हो बैठते हो तो उनके ओपिनियंस, उसके थॉट्स आपके लिए मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं व्हेन यू स्टार्ट समथिंग और यू हैव अ एक्सपेक्टेशन कि वो, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पे एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद मेरे दोस्त मेरे को इस चीज़ में ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, और ऑब्वियसली वो 110% वो आपकी एक्सपेक्टेशन से उनका ओपिनियन मैच नहीं करने वाला है। तो आप उससे अफेक्ट हो गए और फिर जाके एक इनसिक्योरिटी और एक मन में ख्याल आएगा इस चीज़ को छोड़ने का। जो भी चीज़ है वो आपके लिए कुछ भी हो सकती है, वो छोड़ने का। तो इससे अच्छा भी आप बताओ ही मत, क्योंकि जितने अपने जो खुद के आपके जानकार हैं, आपके खुद के लोग हैं, अपने लोग हैं, उनसे आपको हमेशा से एक एक्सपेक्टेशन रहती ही है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे है पता है, मेरे को ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त, मेरे रिलेटिव ये मुझे बोलने वाले हैं। और उन्होंने वैसा नहीं बोला, उन्होंने थोड़ा आपसे अलग बोला, तो आपके लिए वो एक पॉइंट, एक रीज़न बनेगा। वो भी चीज़, कोई भी चीज़ नई शुरू करने से पहले वो छोड़ने का रीज़न डेफिनेटली बनेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मत बताओ, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी यस, एक चीज़ है जो मेरे को अभी शेयर करनी है कि यस, मेरी एक, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करूँ, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो उस पर मेरी एक पोस्ट पे 20,000 व्यूज़ या इम्प्रेशंस आ गए हैं और 61 या 62 लाइक्स भी आ गए। कमेंट तो चलो हैं ही, वो 8-10 जितने भी कमेंट है। तो वो एक पोस्ट है जो लाइक सही जा रही है। उसके बाद भी मैंने एक पोस्ट और डाली है, लेकिन उस पर तो अभी तक 1,000 भी वो इम्प्रेशंस नहीं आए हैं। सो वो डाली है तो उस पर ठीक जा रहे हैं, जो कि आई डोंट नो इट्स वेरी नॉर्मल नंबर और नॉट, लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि दूसरी ही पोस्ट थी मेरी लिंक्डइन पे और उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स। सो मेरे को अच्छा लगा बहुत। और बाकी मेरे को कल के लिए भी अपनी लिंक्डइन पोस्ट अभी से क्रिएट कर देता हूँ, फिर उसको शेड्यूल कर देता हूँ। सो कल वो 8:45 पे डल जाएगी। और फिलहाल अभी इसके भी हम जाते हैं और सोयाबीन खाते हैं। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। यो 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 जीनों से आ रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सांस फूल गई। पॉल्यूशन ही कहते दिल्ली का। बाकी यस, जिम बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज अपने अपने बढ़िया एक पार्टनर मिल गया था, तो उसके साथ एक भैया मिल गए थे तो उनके साथ कर लिया। सो सही है जिम। कभी कभी लगता है हाँ भाई, किसी पार्टनर के साथ करो जिम तो बढ़िया जाता है। जिम ब्रो, हैवी भी लिफ्ट करा, लगभग सारी की सारी एक्सरसाइज भी करी और इट वॉज अच्छा था, बहुत बढ़िया गया जिम। बाकी ये सब हम खाएंगे सोयाबीन और मैं भी फिर उसके बाद लेंगे अपना क्रिएटिन। बाकी फिर हम मिलते हैं कल। राधे राधे। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, बाकी मैंने अभी अभी फ़िलहाल सोयाबीन खा ली है प्रोटीन के नाम पे। अभी मैंने सिर्फ सोयाबीन खाया है 60 ग्राम, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैंने बॉईल करके रख ली थी, वो अभी मैंने अब खाई हैं। बाकी यस, कल जाएगी बारात। सो बारात में मेरे पापा जा रहे हैं, मतलब मेरे भाई की शादी है। आई नो आप सोच रहे होगे मैं क्यों नहीं जा रहा, लेकिन बहुत दूर की बारात है, यहाँ कानपुर से भी आगे की है, तो भी 15-16 घंटे सिर्फ ट्रैवलिंग पे लगेगा। तो इतना लंबा, इतनी दूर तक बस से ट्रैवल नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और बाकी यस, पापा जाएंगे तो बाइक रहेगी घर पे। अगर मुझे एक छोटा मोटा काम नहीं हुआ, जो कि मेरे शायद काम हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो बाकी आई एम प्लानिंग कि मैं काम पर जाऊं और खुद के लिए खर्चा निकाल लूं। 2 दिन मुझे मिल रहे हैं, इन 2 दिनों में अगर मुझे काम नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा काम पर, और 2 दिनों में काम से अपने लिए खर्चा निकालूंगा, बढ़िया जिम मारेंगे। उसके बाद खर्चा निकालना बहुत ज़रूरी है, तो 2 दिन जाएंगे अपन काम पर। बाकी यस, मैं आपको कल का दिन अपडेट करता हूँ। आई नो मेरी ज़िंदगी में अभी
डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी है जिम के लिए, और एक व्लॉग भी मैं कंसिस्टेंटली बना रहा हूँ। तो व्लॉग सच बताऊँ तो मैं अपनी सिर्फ 5% या 10% ही एफ़र्ट्स, 5-10% एफ़र्ट्स के साथ ही कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें पूरा एफ़र्ट्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी मेन मोटिव है इसमें अपने आप को कंसिस्टेंट रखना। तो बस वह वो है, अभी मेरे 15-20-25 वीडियोस हो जाएंगे, उसके बाद एंड आई विल इन्हेंस एंड इम्प्रूव माई व्लॉग्स। उसके लिए फिर उसके बाद हम देखते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। और बाकी यस, अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है कि घर पे रहो। थोड़ी बहुत क्लिप आपको दिखा देता हूँ, तो घर पे ही रहता हूँ मैं, बाकी सोता रहता हूँ। बाकी कोई शायद पापा आ गए हैं अब तक, तो बाकी मिलते हैं कल, और कल देखते हैं कल मैं काम पे जा पाता हूँ या नहीं जा पाता।